कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, सूरज अभी क्षितिज से झांक ही रहा है, हवा में हल्की सी ठंडक है और पूरे वातावरण में शांति टपक रही है। आप एक पुराने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। अंदर प्रवेश करते ही अचानक टन टन टनन एक लंबी, एक समान, विशाल तरंग जैसी आवाज पूरे मंदिर में फैलती है। वो आवाज सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है, मानो किसी ने आपके अस्तित्व को हल्का सा हिलाकर रख दिया हो। आपकी सांसें गहरी हो जाती हैं, मन कुछ क्षणों के लिए खाली हो जाता है और भीतर एक अनकही शांति उतरती है। इसी क्षण में कई बार लोग कहते हैं आत्मा को शांति मिली, पर असल में हुआ क्या? आखिर उस एक आवाज में ऐसा क्या था जिसने आपके मन को शांत किया? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सच में ध्वनि और चेतना का विज्ञान समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आखिरी हिस्सा आपकी सोच बदल देगा। अगर आप सच में स्पिरिचुअल साइंस में विश्वास रखते हैं, कमेंट करें यस। यही है इस पूरे ग्रंथ का विषय, ध्वनि, स्पंदन, ऊर्जा और पूजा में घंटा शंख का रहस्य। भारत, ध्वनि की सभ्यता। भारत दुनिया की उन महान सभ्यताओं में से एक है जिसने सबसे पहले कहा था नाद ही ब्रह्म है, नादा ब्रह्मा, द वर्ल्ड इज साउंड। हमारी पूरी आध्यात्मिक संस्कृति ध्वनि पर आधारित है। मंत्र, प्रार्थना, जप, घंटा, शंख, डमरू, नाद योग, कीर्तन, भजन, हर जगह ध्वनि का प्रयोग है। आपने देखा होगा पूजा शुरू होने से पहले घंटा बजाया जाता है और पूजा के बीच में या आरती के समय शंख फूंका जाता है। यह सिर्फ रिवाज नहीं है, यह सिर्फ परंपरा नहीं है, यह सिर्फ धार्मिक भावनाएं नहीं है, यह विज्ञान है, बहुत गहरा विज्ञान, ऊर्जा का विज्ञान, मानव मन का विज्ञान और चेतना का विज्ञान। ध्वनि क्यों? हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था कि ध्वनि सबसे तेजी से ऊर्जा को प्रभावित करती है। साउंड इक्वल्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी माने वाइब्रेशन, वाइब्रेशन माने एनर्जी, एनर्जी माने इंपैक्ट ऑन माइंड एंड बॉडी। यानी अगर किसी विशेष ध्वनि को सही मात्रा में, सही आवृत्ति पर, सही दिशा में उपयोग किया जाए तो वो मन को शांत कर सकती है, वातावरण को पवित्र कर सकती है, नकारात्मक ऊर्जा तोड़ सकती है, शरीर के अंदर की ऊर्जा को संतुलित कर सकती है और गहरी ध्यान अवस्था तक ले जा सकती है। इसीलिए मंदिरों में घंटा और शंख हजारों वर्षों से उपयोग हो रहा है। मंदिरों का मॉर्निंग साउंडस्केप। कभी गौर से सुनना, भारत के हर प्राचीन मंदिर में सुबह का माहौल लगभग एक जैसा होता है। सबसे पहले घंटा, फिर शंख, फिर मंत्रोच्चारण, फिर आरती की धुन, फिर छोटे झांझ और अंत में शांत घंटी की ध्वनि। ये सब मिलकर एक साउंड थेरेपी चक्र बनाते हैं। और जब कोई मंदिर में सुबह प्रवेश करता है, उसका मन अचानक शांत क्यों हो जाता है? क्योंकि ध्वनि की तरंगें सीधा दिमाग को प्रभावित करती हैं। ध्वनि की शक्ति मानव शरीर के अंदर। जब घंटा बजता है, उसकी तरंगें हमारे दिमाग, दिल, नसें, ब्लड सर्कुलेशन, सांसें, भावनाएं और यहां तक कि डीएनए तक पहुंचती हैं। साउंड वेव्स पानी में तेजी से फैलती हैं। मानव शरीर 71% पानी है, तो आप सोच सकते हैं कि ध्वनि आपकी पूरी शरीर व्यवस्था को रीट्यून कैसे कर सकती है। शंख की ध्वनि और घंटा की ध्वनि इतनी शक्तिशाली होती है कि एकाग्रता बढ़ती है, चिंता कम होती है, मन शांत होता है और नकारात्मकता दूर होती है। ये बातें कोई विश्वास नहीं, इसका आधुनिक विज्ञान में प्रमाण मौजूद है। आगे के पार्ट्स में विस्तार से आएगा। ध्वनि का आध्यात्मिक पहलू। धर्म कहता है ध्वनि आत्मा को शुद्ध करती है। विज्ञान कहता है ध्वनि मस्तिष्क को पुनर्व्यवस्थित करती है। दोनों बातें वास्तव में एक ही हैं। जब घंटा बजता है, मन खाली हो जाता है। जब शंख बजता है, शरीर अलर्ट और एनर्जाइज्ड हो जाता है।
जब मंत्र गूंजते हैं, मन ट्रांस यानी भावावेश की अवस्था में जाता है। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा था, पहले ध्वनि शुद्ध करो, फिर मन शुद्ध होगा। अब हम धीरे धीरे प्रवेश करेंगे ध्वनि की वैज्ञानिक दुनिया में, जहां स्पिरिचुअलिटी और फिजिक्स एक ही जगह मिलते हैं। हमारी ये यात्रा अब उस क्षेत्र में प्रवेश कर रही है जिसे समझना आवश्यक है, क्योंकि घंटा और शंख को शक्ति को समझने से पहले ध्वनि क्या है और ऊर्जा को कैसे प्रभावित करती है, ये जानना बहुत जरूरी है। ध्वनि क्या है? ध्वनि कोई सामान्य चीज नहीं है। ध्वनि एक कंपन है जो किसी माध्यम जैसे हवा, पानी, धातु या यहां तक कि शरीर के अंदर लहरों की तरह चलती है। जब यह कंपन हमारे कानों तक पहुंचता है तो हम इसे आवाज कहते हैं। जब यह कंपन हमारी नसों और कोशिकाओं तक पहुंचता है तो विज्ञान इसे एनर्जी इफेक्ट कहता है। जब यह कंपन हमारी भावनाओं को छू लेता है तो धर्म इसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कहता है। तीनों बातें एक ही घटना की तीन व्याख्याएं हैं। ध्वनि क्यों इतनी शक्तिशाली है? क्योंकि दुनिया की हर चीज, हर परमाणु, हर कण कंपन की अवस्था में है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वाइब्रेट्स। जहां कंपन है वहां ध्वनि की संभावनाएं मौजूद हैं। यानी ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु, चाहे पत्थर हो, शरीर हो, पौधा हो या ग्रह, अपने भीतर एक विशेष ध्वनि रखती है। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा था, नाद ही ब्रह्म है। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ध्वनि की पहचान। हर ध्वनि की अपनी एक पहचान होती है जिसे साइंस में फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसका मापन होता है हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है। 11 हर्ट्ज तक शंख की आम फ्रीक्वेंसी है। 432 हर्ट्ज हीलिंग फ्रीक्वेंसी है जो ओम के आसपास है। 7 से 12 हर्ट्ज डीप मेडिटेशन फ्रीक्वेंसी है। यानी हर ध्वनि कुछ ना कुछ करती है। कुछ शांत करती है, कुछ ऊर्जा बढ़ाती है, कुछ गुस्सा पैदा करती है, कुछ आपको ध्यान में ले जाती है। ध्यान दीजिए, ध्वनि कभी भी न्यूट्रल नहीं होती, वो हमेशा प्रभाव डालती है। और यही वजह है कि पूजा में ध्वनि का उपयोग बेहद बुद्धिमानी से किया गया। वाइब्रेशन, रेजोनेंस और ह्यूमन बॉडी। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, ध्वनि जब किसी वस्तु से टकराती है तो वो असर करती है। इसे कहते हैं रेजोनेंस, अनुनाद। अगर दो वस्तुओं की आवृत्ति एक जैसी हो तो वे एक दूसरे को एक्टिवेट कर देती हैं। इसे समझिए, मंदिर की घंटी 7 सेकंड वाइब्रेटिंग रहती है। मानव मस्तिष्क 7 से 8 हर्ट्ज पर ट्रांस स्टेट्स में जाता है। शंख 110 से 130 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी छोड़ता है। ह्यूमन चेस्ट कैविटी 100 से 130 हर्ट्ज अब्सॉर्ब करती है। इसलिए जब घंटा और शंख बजते हैं, शरीर का रेजोनेंस उसके साथ अलाइन हो जाता है। यही कारण है कि घंटा और शंख की ध्वनि तनाव घटाती है, एंजाइटी कम करती है, नर्वस सिस्टम को शांत करती है, पोस्चर ठीक करती है, सांसों को रेगुलेट करती है, मन को कुंद होने से रोकती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह सादा विज्ञान है। ध्वनि, दिमाग और चेतना। हमारा दिमाग 5 प्रमुख ब्रेन वेव्स पर चलता है। गामा, उच्च बौद्धिक अवस्था। बीटा, जागृत अवस्था। अल्फा, रिलैक्स्ड अवस्था। थीटा, ध्यान अवस्था। और डेल्टा, गहरी नींद। ध्वनि सीधे सीधे इन वेव्स को बदल सकती है। इसका मतलब क्या? घबराहट, घंटा तो अल्फा। ध्यान में कठिनाई, शंख, थीटा। डिप्रेशन, मंत्र, अल्फा थीटा गामा मिक्स। नेगेटिव मानसिकता, बेल वाइब्रेशन से रीसेट। मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो घंटा बीटा से अल्फा की यात्रा तुरंत शुरू कर देता है। शंख अल्फा से थीटा तक ले जाता है और मंत्र थीटा को स्थिर कर देते हैं। यही रीजन है कि मंदिर में कुछ सेकंड खड़े होने पर भी मन शांत हो जाता है। ध्वनि पानी पर कैसा प्रभाव डालती है?
मानव शरीर 71% पानी है। ध्वनि पानी में हवा की तुलना में 4 गुना तेज चलती है। यानी घंटा या शंख की वाइब्रेशन सीधे रक्त, कोशिकाओं, मांसपेशियों, डीएनए, हृदय, मन, भावनाओं पर असर डालती है। जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू एमोटो ने बताया था कि साउंड और थॉट्स पानी के मॉलिक्यूल्स बदल सकते हैं। जब संगीत, मंत्र या बेल वाइब्रेशंस पास रखे गए तो क्रिस्टल अधिक सुंदर बन गए। तुलना में गुस्से या शोर ने पानी के क्रिस्टल को तोड़ दिया। यानी ध्वनि शरीर के पानी को रीस्ट्रक्चर कर सकती है। मंदिर का घंटा एक पावरफुल वाटर स्ट्रक्चर थेरेपी है। ध्वनि और आत्मिक शुद्धि। प्राचीन मनीषियों ने पाया था कि कुछ विशिष्ट ध्वनियां नकारात्मक ऊर्जा तोड़ सकती हैं, वायुमंडल को शुद्ध कर सकती हैं, हवा में वाइब्रेशनल बैलेंस बना सकती हैं, बुरी शक्तियों को दूर कर सकती हैं, मन को सहज कर सकती हैं। इसीलिए मंदिरों, यज्ञों और ध्यान स्थलों पर हमेशा घंटी, शंख, मृदंग, डमरू, झांझ, मंत्र का उपयोग होता रहा है। ध्वनि एक सटल वेपन है जो नजर नहीं आती लेकिन असर बहुत गहरा करती है। ध्वनि और भावनाएं। क्यों कुछ संगीत सुनकर रोना आ जाता है? क्यों कुछ आवाजें सुनकर डर लग जाता है? क्यों मंदिर की घंटी सुनकर मन शांत हो जाता है? क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारी स्मृतियां और हमारी भावनाएं सब ध्वनि के प्रति संवेदनशील हैं। ध्वनि याद जगाती है, दर्द निकालती है, ऊर्जा बढ़ाती है, अवसाद तोड़ती है, शांत करती है, भक्ति जगाती है। और यही तो पूजा का उद्देश्य है, मन को भीतर की यात्रा पर ले जाना। अगर कुछ नया सीखने मिला कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट और वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए। घंटी की आवाज आज लगभग हर मंदिर में सुनाई देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा यह परंपरा शुरू कब हुई? क्या घंटी हमेशा से पूजा का हिस्सा रही है? कैसे इसका उपयोग भारत से दुनिया तक फैला? घंटी का इतिहास बेहद प्राचीन, गहरा और बहुस्तरीय है। इस अध्याय में हम घंटा की यात्रा को समझेंगे, पहले प्रयोग से लेकर आज के मंदिरों तक। घंटी मानव सभ्यता की सबसे पुरानी ध्वनि। घंटी का उल्लेख 5000 साल पुरानी सभ्यताओं में मिलता है, लेकिन भारत में इसका इतिहास और भी पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाइयों में छोटे छोटे तांबे के घंटनुमा धातु मिले हैं। ये संकेत हैं कि ध्वनि आधारित अनुष्ठान भारतीय संस्कृति में अत्यंत प्राचीन है। वेदों में घंटा के प्रयोग को नाद उत्पन्न करने वाला यंत्र कहा गया है। ऋग्वेद में घंटानाद का उपयोग देवताओं के आवाहन के लिए भी मिलता है। क्यों बनाई गई थी घंटी? असली उद्देश्य क्या था? आज लोग सोचते हैं घंटी सिर्फ पूजा शुरू होने का संकेत है, पर असल में इसका उद्देश्य था 1. ऊर्जा को सक्रिय करना, 2. स्थान को पवित्र बनाना, 3. नकारात्मक स्पंदनों का नाश करना, 4. देवताओं की सतर्कता का प्रतीक, 5. मन को एकाग्र करना। प्राचीन काल में जब यज्ञ किए जाते थे तभी घंटा बजाया जाता था ताकि वातावरण और चेतना दोनों बदल जाएं। भारत में घंटा का पहला धार्मिक प्रयोग। हिंदू परंपराओं में घंटा और घंटिका का वर्णन मिलता है। यहां 2 प्रकार की घंटियां उपयोग होती थीं, बड़ी घंटा जो मंदिर में लटकाई जाती थी और छोटी घंटिका जो यज्ञ, अनुष्ठान और तांत्रिक क्रियाओं में उपयोग होती थी। तंत्र शास्त्रों में घंटिका का महत्व इतना अधिक बताया गया कि घंटा बिना पूजा अपूर्ण माना गया। क्यों? क्योंकि ध्वनि को माना गया दैवी शक्ति का प्रथम चरण। बौद्ध धर्म और घंटियों का विस्तार। भारत से घंटा संस्कृति तिब्बत, नेपाल, चीन और जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म में घंटी को घंटी और डोरजे बेल कहा गया। तिब्बती घंटियां उच्च धातु संरचना, लंबी कंपन तरंगे और गहरी ध्यान ध्वनि के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई। ये ध्यान, साधना और हीलिंग में आज भी उपयोग होती हैं। दुनिया की सभ्यताओं में घंटियां
दिलचस्प बात यह है कि घंटी केवल भारत तक सीमित नहीं थी। सबसे प्राचीन सभ्यताओं ने इसका उपयोग किया। 1. मिस्र यानी इजिप्ट। प्राचीन मिस्र में मंदिरों के दरवाजों पर घंटियां लगाई जाती थीं ताकि बुरे आत्माएं प्रवेश न करें। 2. चीन में फेंग शुई बेल्स बनाई जाती थीं जिनके बारे में माना जाता था कि वे धर की ऊर्जा को संतुलित करती हैं। 3. यूरोप। ईसाई गिरजाघरों में चर्च बेल्स का उपयोग आज भी हर प्रार्थना में होता है। पर भारत की घंटियां सबसे अलग क्यों थीं? क्योंकि भारतीय घंटियों को विशेष धातुओं से बनाया जाता था। ये धातुएं वाइब्रेशंस बहुत शक्तिशाली तरीके से छोड़ती थीं। पंचधातु घंटी, भारत की अनोखी खोज। भारत में घंटी बनाने के लिए एक खास धातु मिश्रण का उपयोग होता था जिसे कहा जाता है पंचधातु, यानी 5 धातुओं का मिश्रण। तांबा, कांसा, जस्ता, सोना और चांदी। कई जगहों पर इसमें लोहा यानी आयरन और टिन भी जोड़े जाते थे। पंचधातु घंटी की ध्वनि इतनी संतुलित होती थी कि उसकी वाइब्रेशन 7 से 12 सेकंड तक बनी रहती थी। यह वही वाइब्रेशन है जो योग में अल्फा थीटा ब्रेन वेव को एक्टिवेट करता है। एक पुरानी कहानी, महारानी और मंदिर की घंटी। प्राचीन काल में एक रानी थी जिसने अपने गुरु से पूछा कि मंदिर की घंटी क्या वास्तव में जगह को पवित्र बनाती है? गुरु ने कहा, कल सुबह मंदिर आना, मैं दिखाता हूं। अगली सुबह रानी आई। गुरु ने कहा, घंटी मत बजाना, सिर्फ मंदिर के अंदर बैठना। मंदिर शांत था। कुछ मिनट बीते। रानी बोली, मन बहुत विचलित है। गुरु ने कहा, अब घंटी बजाओ। रानी ने धीरे से घंटी बजाई। ध्वनि फैलने लगी। लगातार 7-8 सेकंड तक वाइब्रेशन गूंजता रहा। कुछ देर बाद रानी बोली, मन शांत है। क्यों? क्योंकि मन को केंद्रित करने का सबसे तेज साधन है ध्वनि। ध्वनि मन को तुरंत वर्तमान में लाती है। इसीलिए घंटी हर पूजा की शुरुआत में बजाई जाती है। यह कहानी बाद में कई ग्रंथों में उद्धृत हुई। क्यों हर मंदिर में घंटा अनिवार्य है? भारत के शास्त्र कहते हैं कि घंटा देवों का प्रिय है, दुष्टों का नाशक और मन का शुद्ध करता। हर मंदिर प्रवेश द्वार पर घंटा लगाना अनिवार्य माना गया क्योंकि वातावरण को शुद्ध करता है, नकारात्मक ऊर्जा को तोड़ता है, प्रवेश करते समय मन को एकाग्र करता है, देवताओं का आवाहन समझा जाता है, ध्यानावस्था के लिए मन तैयार करता है। घंटी की आवाज को दिव्य और मंगलकारी माना गया है। मंदिरों में घंटा घंटी की संरचना ध्यान से देखें। बड़ी घंटी प्रवेश द्वार पर, छोटी घंटिका गर्भगृह में, मंझली घंटी आरती स्थल पर। हर घंटी का उद्देश्य अलग। प्रवेश घंटी मन को शुद्ध करना, गर्भगृह घंटिका एनर्जी को केंद्रित करना, आरती घंटा ध्वनि ऊर्जा को चरम पर पहुंचाना। यह बहुत सोची समझी संरचना है। अभी तक हमने जाना घंटी का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। इसका असली उद्देश्य ऊर्जा बदलना था। पंचधातु घंटियां वैज्ञानिक रूप से चुनी गई धातुएं हैं। भारत से घंटा संस्कृति दुनिया भर में फैली। हर मंदिर में घंटा इसलिए है क्योंकि ध्वनि मन और वातावरण दोनों को ट्रांसफॉर्म करती है। घंटा सिर्फ एक वस्तु नहीं, एक ऊर्जा उपकरण है। यह जानकारी अच्छी लग रही है तो कमेंट करें। हर हर महादेव। जब हम मंदिर की घंटी बजाते हैं या पूजा में शंख फूंकते हैं तो हम सिर्फ एक परंपरा का पालन नहीं कर रहे होते, हम एक डीप वाइब्रेशनल थेरेपी एक्टिवेट कर रहे होते हैं। आधुनिक विज्ञान ने अब यह साबित करना शुरू कर दिया है कि ये ध्वनियां हमारे मस्तिष्क, नर्व सिस्टम और यहां तक कि पर्यावरण पर मेजरेबल प्रभाव छोड़ती हैं। इस भाग में हम 3 लेयर में समझेंगे। ह्यूमन माइंड पर ध्वनि का वैज्ञानिक प्रभाव, ह्यूमन बॉडी पर वाइब्रेशन थेरेपी जैसा असर, एनवायरनमेंट, एयर, स्पेस में फ्रीक्वेंसी शिफ्ट्स, ह्यूमन माइंड पर प्रभाव, ब्रेन वेव साइंस। घंटा और शंख की ध्वनि अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स एक्टिव करती हैं।
जब घंटी बजती है तुरंत एक शार्प मेटालिक रेजोनेंस क्रिएट होता है। अराउंड 200 to 1200 हर्ट्ज बेल और 250 to 800 हर्ट्ज शंख। ये फ्रीक्वेंसीज साइंटिफिकली प्रूवन है। स्ट्रेस को कम करती हैं, एंजाइटी को डिसॉल्व करती हैं, माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लाती हैं, माइंड चैटर को रिड्यूस करती हैं। अल्फा ब्रेन वेव्स रिलैक्स्ड फोकस मोड, थीटा ब्रेन वेव्स डीप मेडिटेटिव स्टेट। इसीलिए लोग घंटा सुनते ही इंस्टेंटली शांत महसूस करते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, प्योर न्यूरो साइंस है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क स्लो हो जाता है। DMN वो सिस्टम है जो लगातार सोचता रहता है, क्या होगा, क्या करना है, लोग क्या कहेंगे। घंटी की रेजोनेंस DMN को कम कर देती है। इससे व्यक्ति प्रेयर स्टेट में शिफ्ट हो जाता है। साउंड इमोशनल रीसेट ट्रिगर करती है। साइंटिफिक स्टडीज दिखाती हैं कि कुछ फ्रीक्वेंसीज एमिगडेला यानी फियर सेंटर को रिलैक्स करती हैं, हिप्पोकैम्पस यानी मेमोरी सेंटर को एक्टिवेट करती हैं। इसीलिए घंटा और शंख मन को इंस्टेंटली स्टेबलाइज करते हैं। ह्यूमन बॉडी में वाइब्रेशन थेरेपी जैसा प्रभाव अब शरीर की दिशाओं से समझते हैं। घंटी की ध्वनि शरीर में माइक्रो वाइब्रेशंस पैदा करती है। ये वाइब्रेशंस मसल्स को रिलैक्स, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव, नर्व सिग्नल्स को बैलेंस करती हैं। होम्योपैथी, आयुर्वेद और क्वांटम मेडिसिन सब में यह बात मानी जाती है दैट वाइब्रेशन इज मेडिसिन। घंटी की ध्वनि शरीर में पॉजिटिविटी रेजोनेट करती है। शंख की ध्वनि योग में प्राणायाम फॉर लंग्स माना जाता है। शंख फूंकना एक पावरफुल रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज है। लंग्स एक्सपैंड होते हैं, डायफ्राम स्ट्रांग होता है, अस्थमा जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। कुछ रिसर्च पेपर्स बताते हैं कि रेगुलर शंख ब्लोइंग ऑक्सीजन इंटेक इंक्रीज करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करता है, यानी शरीर डीप रिलैक्सेशन मोड में आ जाता है। शरीर के 7 चक्रास में रेजोनेंस, ध्वनि सीधे चक्रास पर काम करती है। घंटा थर्ड आई और क्राउन चक्रा, शंख थ्रोट, हार्ट और रूट चक्रा। ये कोई अंधविश्वास नहीं, चक्रा पॉइंट्स एक्चुअल नर्व प्लेक्सिस यानी गैंग्लियन है, जहां साउंड वाइब्रेशन का इंपैक्ट फेल्ट होता है। एनवायरनमेंट, एयर स्पेस, एनर्जी क्लेंजिंग इफेक्ट। अब वो हिस्सा जो सबसे पावरफुल है। घंटी की ध्वनि एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करती है। ये वाइब्रेशन डस्ट पार्टिकल्स तक को डिस्प्लेस करती है। इसीलिए मंदिरों और पूजा स्थलों के आसपास एक लाइट एयर क्वालिटी महसूस होती है। शंख ब्लोइंग एयरबॉर्न बैक्टीरिया को रिड्यूस करता है। एंशिएंट टेक्स्ट कहते हैं कि शंख ध्वनि एनवायरनमेंट शुद्ध करती है। अब मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी से सपोर्ट कर रही है। लो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस कुछ बैक्टीरिया के ग्रोथ साइकिल को डिस्टर्ब करता है। इसीलिए शंख वाली जगहों पर हवा हल्की और शुद्ध महसूस होती है। स्पेस में स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं। स्टैंडिंग वेव्स का इफेक्ट है वास्तु एनर्जी बैलेंस, नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को कोलैप्स और स्पेस में हार्मनी पैदा करना। यह एनर्जी क्लेंजिंग का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। बोनस, व्हाइट टेम्पल्स आर डिजाइन्ड विद डोम्स। घंटी और शंख की ध्वनि डोम में रिफ्लेक्ट होकर एम्पलीफाई करती है, जिससे मंदिर एक नेचुरल साउंड हीलिंग चेंबर बन जाता है। डोम साइंस का प्रिंसिपल है साउंड रिटर्न्स टू इट्स सोर्स विद मोर पावर। इसलिए मंदिर में घंटा बजाने से जो वाइब्रेशन बनती है वो पूरे शरीर को वॉश कर देती है। इस भाग के की पॉइंट समरी, नो रिपीटिशन। घंटा शंख की फ्रीक्वेंसीज ब्रेन वेव्स को इंस्टेंटली शिफ्ट करती हैं। DMN स्लो होने से ध्यान की अवस्था बनती है। शरीर में माइक्रो वाइब्रेशंस हीलिंग शुरू करती हैं। फेफड़े, नर्व्स और चक्रास एक्टिवेट होते हैं। एयरबॉर्न जर्म्स तक पर वाइब्रेशन इंपैक्ट। डोम आर्किटेक्चर साउंड को मल्टीप्लाई करती है। अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, कमेंट करें, बेल और वीडियो अपने स्पिरिचुअल मित्रों तक पहुंचाएं। आज हम घंटी, शंख और ध्वनि के उस विज्ञान में प्रवेश कर रहे हैं जिसे आधुनिक उपकरणों, फ्रीक्वेंसी एनालाइजर्स, ऑरा कैमरास और अकूस्टिक्स एक्सपर्ट्स ने गहराई से समझा है। यह हिस्सा आपको यह महसूस करवाएगा कि हमारी परंपराएं सिर्फ धार्मिक नहीं हैं, बल्कि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर खड़ी हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी एक्सपेरिमेंट्स की। जब मंदिर की घंटियों को ऑसिलोस्कोप पर परखा गया तो पाया गया कि उनकी वेव फॉर्म बेहद स्मूथ है, लगभग परफेक्ट साइन वेव जैसी। ऐसी प्योर वाइब्रेशंस स्ट्रेस को तोड़ने के लिए आइडियल होती हैं। घंटी की रेजोनेंस 7 से 12 सेकंड तक चलती है, यानी एक बार बजाने के बाद भी उसकी गूंज शरीर और दिमाग में लगातार काम करती रहती है।
डिजिटल डेसिबल मीटर टेस्ट्स में देखा गया कि घंटी की पीक लाउडनेस लगभग 86 से 92 डेसिबल्स के बीच रहती है। ये ना बहुत लाउड है कि नुकसान करे और ना इतना हल्का कि असर ना हो। ये एक थेराप्यूटिक लाउडनेस है जिसे सुनते ही नर्वस सिस्टम एक सटल रिलैक्सेशन मोड में आ जाता है। अब बात करते हैं शंख की। जब शंख को FFT एनालाइजर से टेस्ट किया गया तो पाया गया कि शंख की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लगभग 250 से 430 हर्ट्ज होती है। इसके साथ कई हार्मोनिक पीक्स भी निकलते हैं जो सीधे लंग्स और चेस्ट कैविटी में रेजोनेंस क्रिएट करते हैं। यही कारण है कि शंख फूंकने से सांस गहरी होती है, फेफड़े एक्सपैंड होते हैं और डायफ्राम मजबूत होता है। ये एक तरह का सोनिक प्राणायाम है जो मॉडर्न साइंस भी अब समझने लगी है। अब बात करते हैं ऑरा फोटोग्राफी की। किरलियन इमेजिंग में जब किसी व्यक्ति की ऑरा को शंख सुनने से पहले और बाद में देखा गया तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दिया। पहले ऑरा डल, पैची और कमजोर थी। शंख की ध्वनि सुनने के केवल 3 मिनट बाद ऑरा ब्राइट हो गई। उसमें वायलेट और गोल्डन कलर्स दिखाई देने लगे जो क्लैरिटी और हायर अवेयरनेस के संकेत हैं। इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति ने मंदिर की बड़ी घंटी के नीचे खड़े होकर घंटा बजाया तो उसके क्राउन चक्रा के आसपास एक चमकदार वायलेट रिंग दिखाई दी। यह दिखाता है कि ध्वनि का प्रभाव सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि सटल एनर्जी फील्ड पर भी मेजरेबल तरीके से होता है। इसके बाद आता है मंदिरों की अकूस्टिक इंजीनियरिंग। हमारी प्राचीन मंदिर वास्तुकला ध्वनि रिफ्लेक्शन और रेजोनेंस को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। मंदिरों के डोम साउंड को वापस नीचे सेंटर की ओर फोकस करते हैं। इसलिए जब आप मंदिर में घंटा बजाते हैं तो डोम उस ध्वनि को मल्टीप्लाई करके दोबारा आपके शरीर में भेजता है। पूरा मंदिर एक साउंड हीलिंग चेंबर बन जाता है। कई बड़े मंदिरों में 108 छोटी बड़ी घंटियां लगी होती हैं। ये सिर्फ धार्मिक कारणों से नहीं बल्कि हार्मोनिक रेजोनेंस सिस्टम बनाने के लिए होती हैं। इन घंटियों से पूरा मंदिर एक सटल हीलिंग टोन में वाइब्रेट करता है। अब आते हैं ह्यूमन बॉडी एक्सपेरिमेंट्स पर। HRV यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी टेस्ट में पाया गया कि घंटी की ध्वनि सुनते ही HRV तुरंत बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि शरीर स्ट्रेस से रिलैक्स मोड में शिफ्ट होता है। EEG ब्रेन टेस्ट में यह पाया गया कि घंटी और शंख की ध्वनि सुनते ही अल्फा वेव्स बढ़ जाती हैं और बीटा वेव्स जो स्ट्रेस और चिंता से जुड़ी हैं कम हो जाती हैं। कहीं कहीं थीटा वेव्स भी दिखाई देती हैं जो गहरे ध्यान का संकेत है। शंख फूंकने का प्रभाव लंग्स पर भी साइंटिफिकली देखा गया। 3 हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद वॉलंटियर्स की लंग कैपेसिटी औसतन 15% तक बढ़ गई। उनकी सांस रोकने की क्षमता भी नोटिसेबली इंप्रूव हुई। यह साबित करता है कि प्राचीन काल में शंख का उपयोग शारीरिक शक्ति और ब्रीथिंग कंट्रोल के लिए भी किया जाता था। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट पर ध्वनि के प्रभाव की। कुछ फ्रीक्वेंसीज एयरबॉर्न बैक्टीरिया की ग्रोथ को डिस्टर्ब करती हैं। एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि शंख की फ्रीक्वेंसी ने कुछ बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन रेट को कम कर दिया। घंटी की फ्रीक्वेंसी ने एनवायरनमेंट में नेगेटिव आयंस को बढ़ा दिया और नेगेटिव आयंस वही हैं जो वाटरफॉल्स, जंगल और पहाड़ों में नेचुरली ज्यादा मिलते हैं। यही कारण है कि मंदिर का वातावरण हमेशा हल्का, शांत और प्योर महसूस होता है। एक और एक्सपेरिमेंट पौधों पर किया गया। मंदिर की घंटियों के आसपास रखे पौधों में लीफ पिगमेंट बढ़ गया, स्टेम्स ज्यादा मजबूत हुए और उनकी ग्रोथ रेट तेज हो गई। इसे वाइब्रेशनल बॉटनी कहा जाता है। आखिर में घंटी और शंख दोनों में पंचधातु या अष्टधातु जैसे मेटल्स का उपयोग किया जाता है। मेटल्स वाइब्रेशन को कैरी भी करते हैं और एम्पलीफाई भी करते हैं। जब धातुएं वाइब्रेट होती हैं तो वे हवा में एक सटल आयनाइजिंग इफेक्ट पैदा करती हैं। यही वो कारण है कि मंदिर प्रांगण में आपको हमेशा फ्रेशनेस और क्लैरिटी महसूस होती है। इस प्रकार पार्ट 5 हमें यह बताता है कि सिर्फ भावनात्मक या धार्मिक कारणों से नहीं बल्कि साइंटिफिक स्तर पर भी घंटी और शंख माइंड, बॉडी, एनवायरनमेंट और एनर्जी फील्ड चारों डायमेंशंस में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। अगर ये ज्ञान आपको मूल्यवान लगा तो कमेंट करें वैल्यू और इसे आगे शेयर करके किसी के जीवन में शांति पहुंचाएं। आज हम उन गहरे और प्राचीन रहस्यों में उतरते हैं जहां घंटी और शंख सिर्फ पूजा की वस्तुएं नहीं थीं बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक थे। हिंदू धर्म में कोई भी वस्तु यूं ही शामिल नहीं की गई।
हर चीज के पीछे हजारों साल पुराना अनुभव, ध्यान और कॉस्मिक ऑब्जर्वेशन छिपा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं शंख की। शंख का उल्लेख सबसे पहले समुद्र मंथन में मिलता है, जहां 14 रत्न निकले थे और उन्हीं रत्नों में से एक था शंख। इसे भगवान विष्णु ने अपने हाथ में धारण किया। विष्णु का शंख सिर्फ एक हथियार या आभूषण नहीं था, वो सृष्टि, संरक्षण और ब्रह्मांड की ध्वनि का प्रतीक है। जब कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अपना शंख पांचजन्य फूंका था, तो कहा जाता है कि उसकी ध्वनि पूरे कुरुक्षेत्र में फैल गई थी। उस ध्वनि से योद्धाओं के मन में उत्साह और स्पष्टता आ गई और अधर्म की शक्तियों में भय उत्पन्न हुआ। यह सिर्फ आवाज नहीं थी, यह धर्म की घोषणा थी। प्राचीन ग्रंथों में शंख की ध्वनि को नाद कहा गया है। नाद यानी वो मूल ध्वनि जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। यही कारण है कि शंख की ऊर्जा हमेशा ऊपर उठती हुई मानी जाती है। ये मन, प्राण और चेतना को ऊपर की दिशा में खींचती है। योग विज्ञान में इसे अपवर्ड मूविंग प्राणिक फोर्स कहा गया है। अब चलते हैं घंटी की तरफ। घंटी का सबसे प्राचीन उल्लेख वैदिक काल में मिलता है। उसे घंटा और घंटिका कहा गया है। मंदिर में घंटी लगाने की परंपरा हजारों साल पुरानी है। कहा जाता था कि जब मनुष्य मंदिर में प्रवेश करे तो घंटी बजाकर अपने आसपास के वातावरण और अपने मन दोनों को सूचित करे कि अब वो दिव्यता की ओर बढ़ चुका है। घंटी की आवाज एक तरह की घोषणा थी कि अब मन को बाहरी विचारों से हटाकर भीतर की ओर जाना है। पुराणों में कहा गया है कि घंटी की ध्वनि को सुनकर दैत्य और अशुभ ऊर्जा भाग जाती है। ये कोई अलंकार नहीं, बल्कि एक सटल ट्रुथ है। ध्वनि में ही एनर्जी होती है। प्राचीन ऋषियों ने सुना, परखा, अनुभव किया और फिर मंदिरों में घंटी स्थापित की। यह कोई ब्लाइंड बिलीफ नहीं था, ये एक फिनोमिनन था जिसे हजारों साल पहले महसूस किया गया। घंटी का सिंबलिज्म भी अद्भुत है। घंटी का ऊपर का घुमावदार हिस्सा ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है, कॉस्मिक डोम। घंटी का नीचे का खुला हिस्सा पृथ्वी का प्रतीक है और बीच में जो धातु की छोटी सी थप्पी होती है वो आत्मा का रिप्रेजेंटेशन है। जब घंटी बजती है तो ये बताती है कि जब आत्मा ईश्वर से मिले तब पूरे अस्तित्व में वाइब्रेशन फैलती है। यही कारण है कि घंटी का बजना शुभ माना गया। अब एक रोचक बात, हिंदू धर्म में शंख और घंटी दोनों को मंगल ध्वनि माना गया है, पर इनके सिंबलिज्म पूरी तरह अलग है। शंख की ध्वनि सक्रिय करने वाली है, ऊर्जावान करने वाली है, जागृत करने वाली है। घंटी की ध्वनि शांत करने वाली है, गहराई देने वाली है, मानसिक स्थिरता लाने वाली है। एक ऊर्जा को ऊपर उठाता है, दूसरा ऊर्जा को भीतर ले जाता है। दोनों मिलकर मनुष्य के भीतर एक परफेक्ट एनर्जेटिक बैलेंस बनाते हैं। अब बात करते हैं उन हिडन मीनिंग्स की जो अक्सर लोगों की नजर से छूट जाते हैं। शंख समुद्र का हिस्सा है। समुद्र का अर्थ है अनंतता, यानी शंख अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। यह भी कहा गया है कि शंख की ध्वनि शरीर के भीतर वही फ्रीक्वेंसी पैदा करती है जो गर्भ में शिशु को मां की हार्ट बीट सुनाई देती है। यानी ये सुरक्षा, स्थिरता और डिवाइन कंफर्ट का प्रतीक है। इसीलिए शंख की ध्वनि सुनते ही मन अचानक शांत और सेंटर्ड महसूस करता है। घंटी के अंदर इस्तेमाल होने वाली धातुएं कभी साधारण नहीं होती थीं। प्राचीन काल में मंदिर की घंटियां पंच धातु या अष्ट धातु से बनाई जाती थी। माना जाता था कि जितनी ज्यादा मेटल्स उतनी शब्द ऊर्जा प्योर और डिवाइन होती है। इसीलिए पुराने मंदिरों की घंटियों की ध्वनि आज भी सुनने पर सिहरन पैदा कर देती है। उन घंटियों की गूंज सिर्फ हवा में नहीं, पूरे वातावरण में फैलती थी, जैसे वातावरण खुद एक जीवित शक्ति हो। एक और बहुत खास सिंबलिज्म है। शंख को दाएं हाथ में रखा जाता है और उसकी ध्वनि बाहर की तरफ जाती है। घंटी को आमतौर पर बाएं हाथ या दोनों हाथों से बजाया जाता है और उसकी ध्वनि भीतर की तरफ जाती है। ये दो डायरेक्शंस, इनर और आउटर, यही स्पिरिचुअलिटी का मूल संतुलन है। शंख का संबंध साहस, आत्मविश्वास और संरक्षण से है। घंटी का संबंध ध्यान, भक्ति और शुद्धता से है। एक वॉरियर एनर्जी का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा मेडिटेटिव एनर्जी का। इतिहास, पुराण, वेद और शास्त्र इन दोनों वस्तुओं को केवल प्रतीक नहीं मानते, बल्कि इन्हें मानव चेतना को स्थिर, सुरक्षित और शुद्ध करने का साधन मानते हैं। घंटी और शंख दोनों मनुष्य के माइंड बॉडी एनर्जी सिस्टम को दो अलग अलग तरीके से अवेकन करते हैं। इसीलिए जब भी आप शंख सुने या घंटी बजाएं, याद रखें, ये सिर्फ आवाज नहीं है,
यह हजारों साल का अनुभवी ज्ञान है। यह ब्रह्मांड के नाद से जुड़ने का माध्यम है। ज्ञान अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें। हर हर महादेव। ध्यान से सुनिए। हमने अब तक घंटा, शंख और मंत्र ध्वनि का विज्ञान समझा, लेकिन भारत की आध्यात्मिक परंपरा में एक और गहरा रहस्य छिपा है। ध्वनि प्लस ऊर्जा प्लस भावना, यानी साउंड इंटू इंटेंशन इंटू अवेयरनेस का संगम। यहीं से जन्म लेता है नाद योग, स्पंद सिद्धांत और ध्वनि से चेतना परिवर्तन का परम ज्ञान। आज हम इसी रहस्य को खोलने जा रहे हैं। 1. नाद, ब्रह्मांड की पहली भाषा। भारतीय ऋषि कहते हैं कि नाद ही ब्रह्म है। ब्रह्मांड में जो पहला कंपन हुआ वो न कोई प्रकाश था, ना कोई पदार्थ, वो था ध्वनि। इसे आधुनिक विज्ञान कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहता है, जहां बिग बैंग के बाद एक विशिष्ट हम साउंड पूरे ब्रह्मांड में फैला। हिंदू इसे कहते हैं ओम का प्रकट होना। ये वही प्राइमोर्डियल साउंड है जिसके कंपन से ऊर्जा बनी, ऊर्जा से परमाणु, परमाणुओं से ग्रह, नक्षत्र, जीवन। इसलिए हमारे यहां पूजा में हर ध्वनि उसी कॉस्मिक वाइब्रेशन का पुनर्स्मरण है। 2. क्या आप जानते हैं कि हर ध्वनि एक फॉर्म बनाती है? इसे कहा जाता है साइमेटिक्स। जब किसी सतह पर विशिष्ट फ्रीक्वेंसी चलाई जाती है तो उस पर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनते हैं। कुछ ध्वनियां अराजक आकृतियां बनाती हैं, कुछ सुव्यवस्थित मंडल और कुछ फ्रैक्टल जैसा डिवाइन सिमेट्री। इसीलिए भारतीय मंदिरों में नाद योग का प्रयोग किया गया। जब घंटा बजता है तो उसकी वाइब्रेशन मंदिर की मिट्टी और शरीर की कोशिकाओं में विशिष्ट पैटर्न बनाती है, जो मेंटल नॉइस को हटाकर थॉट फील्ड को रीसेट कर देता है। शंख का कंपन शरीर के अंदर पानी से भरपूर ऑर्गन्स को एक्टिवेट करता है। मंत्र की तरंगें मस्तिष्क में नई न्यूरल पाथवेज खोलती हैं। यह सब साइमैटिक्स का ही विज्ञान है। 3. स्पंद सिद्धांत, चेतना भी तरंग है। काश्मीर शैव दर्शन का यह गहन सिद्धांत कहता है कि सब कुछ स्पंद है। स्पंदा इक्वल्स टू डिवाइन वाइब्रेशन। इस सिद्धांत के अनुसार ध्वनि सिर्फ कान से सुनाई देने वाली चीज नहीं, बल्कि चेतना में होने वाला सूक्ष्म कंपन है। जब आप घंटा बजाते हैं या ओम नमः शिवाय जपते हैं तो ये कंपन आपके अंदर का डॉर्मेंट कॉन्शियसनेस एक्टिवेट करता है। यही कारण है कि मंत्र जप धीरे धीरे मन को स्थिर करता है। दिमाग की वेवलेंथ अल्फा या थीटा स्टेट में पहुंच जाती है और सबकॉन्शियस ओपन होकर हीलिंग शुरू हो जाती है। ये सब वास्तविक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं। 4. प्राचीन भारत में ध्वनि से हीलिंग। आप सोचेंगे क्या सिर्फ आवाज से रोग ठीक हो सकते हैं? हाँ, भारत में से कहते थे नाद चिकित्सा। इसमें ध्वनियों को 4 रूप में बांटा गया। पहला वैखरी, जो ऑडिबल होती है। दूसरा मध्यमा, जो मन में चलने वाली ध्वनि। तीसरा पश्यंती, भावनाओं की ध्वनि। और चौथा पर, शून्य में विलीन ध्वनि, हाईएस्ट लेवल। मंत्र जप इन्हीं चारों का मिला जुला प्रभाव है। आज वैज्ञानिक कहते हैं कि स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज एंजाइटी कम करती हैं, सेल रिपेयर एक्टिवेट करती हैं, स्लीप इंप्रूव करती हैं, ऑरा साफ करती हैं और इंटरनल ऑर्गन्स की वाइब्रेशन स्टेबलाइज करती हैं। इन सब का मूल भारत में पहले से था। 5. पूजा की ध्वनियों को एनर्जी ट्रिगर्स बनाया गया था। यह सबसे बड़ा रहस्य है। हर पूजा ध्वनि, हर फ्रीक्वेंसी, हर क्रिया एक एनर्जी ट्रिगर थी जो माइंड बॉडी सिस्टम को इंस्टेंटली शिफ्ट कर देती थी। भास, माइंड रिसेट, शंख, ऑरा एक्टिवेशन, मंत्र, ब्रेन वेव अलाइनमेंट, क्लैप्स, मेरिडियन एक्टिवेशन, अग्नि की ध्वनि, ऑक्सीजन आयोनाइजेशन, जल ध्वनि, इमोशनल क्लेंजिंग और टेम्पल चैंट्स, ग्रुप रेजोनेंस। जब ये सब एक साथ होते थे तो व्यक्ति की चेतना अपलिफ्ट हो जाती थी। इसलिए कहा गया कि मंदिर जाने से मन शांत होता है। 7. सामूहिक ध्वनि ग्रुप कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करती है। जब कई लोग साथ बैठकर शंख बजाते हैं, मंत्र जप करते हैं या भजन गाते हैं, तब एक फिनोमिना होता है, ग्रुप वेव सिंक्रोनाइजेशन। वैज्ञानिक इसे कह रहे हैं ग्रुप हार्ट कोहेरेंस और कलेक्टिव अल्फा रिजोनेंस। भारत इसे कहता है संगीत की शक्ति।
मंदिरों में सामूहिक जप इसलिए होते थे क्योंकि पूरी कम्युनिटी की कॉन्शियसनेस एलिवेट हो जाती थी। 8. ध्वनि का अंतिम उद्देश्य बाहरी शोर को मिटाकर भीतर की शांति जगाना। पूजा की हर ध्वनि, हर फ्रीक्वेंसी, हर रिचुअल आपको एक ही दिशा में ले जाते हैं, इनर साइलेंस। क्योंकि ध्वनि का असली उद्देश्य है आपको इतनी गहराई तक ले जाना कि अंत में आप निर्विकल्प अवस्था में पहुंच जाएं, जहां कोई शोर नहीं, सिर्फ शांति है, सिर्फ आनंद है और सिर्फ आप हैं। और यही है भारतीय पूजाओं का असली विज्ञान। ध्वनि, कंपन, ऊर्जा और चेतना का पवित्र मिलन, जहां घंटा सिर्फ एक घंटा नहीं, शंख सिर्फ एक सीप नहीं और मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि ये सब मिलकर एक ऐसा ऊर्जा द्वार खोलते हैं जो आपको बाहरी दुनिया से उठाकर अंदर की दिव्यता में प्रवेश करवाता है। ऐसी ही दिव्य और वैज्ञानिक बातें रोज सुनना चाहते हैं? अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।